हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। वही आज के सेशन में प्यारे बच्चों 20 मई 2025 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और साथ में एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरुआत करता हूं अपने आज के सेशन की। और सेशन को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई कितने बच्चे इस क्लास को जरूर लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था। तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 मई को आपका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्यारे बच्चों 18 मई को मनाया जाता है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ये है कि संग्रहालयों के महत्व को उजागर करना है, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए कि भी हाँ संग्रहालय क्या है, संग्रहालय के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी भाई, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो किसने जीता भैया हाल ही में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज? आपके सामने 4 ऑप्शंस है और मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी एलिज रेडमो ने क्या जीता है? हाल ही में मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। क्या कहता है जी आप लोगों से कि मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा ने मिस वर्ल्ड चैलेंज जीता है। 10 क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की इन्होंने करी है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? भाई पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के अंदर एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पार्क से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और त्रिपुरा के अंदर प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा के अंदर क्या किया जाएगा? आपका एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि भारत ने किस देश के रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? भाई भारत ने किस देश के रेडीमेड कपड़े और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर प्यारे बच्चों आयात पर बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बांग्लादेश से प्यारे बच्चों जो आने वाले रेडीमेड कपड़े हैं उनके ऊपर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों, आपकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब जीता है, आप हमारे भारत देश ने प्यारे बच्चों ये खिताब जीता है। किसने जीता है? हमारे भारत देश ने ये खिताब जीता है। क्या कहता है कि भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत क्या आ चुका है? अपना एक खिताब जीतकर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए MAC का उद्घाटन किसने किया? मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में किसने किया? तो प्यारे बच्चों, अमित शाह के द्वारा ये आयोजन किया गया, ये उद्घाटन किया गया। क्या किया? आपका MAC यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। क्या कहता है कि भाई संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगे के प्रति, ये क्वेश्चन पिछले पॉइंट का रिपीट हो चुका है, इसको हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी जो खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? क्या यह मुंबई में हुई है, नई दिल्ली या कोलकाता? प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA ने कहा वाडा की वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया और जांच नेटवर्क कार्यालय की मेजबानी की है। तो नई दिल्ली के अंदर इन्होंने ये मेजबानी की है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया प्यारे बच्चों, आपके गुलजार को और राम भद्राचार्य को प्यारे बच्चों ये क्या है? आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5
अरब डॉलर बढ़ा है। तो कौन से देश का विदेशी मुद्रा जो भंडार है प्यारे बच्चों 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है। तो प्यारे बच्चों हमारे भारत देश का विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो कितना बढ़ चुका है, आपका 4.5 अरब डॉलर बढ़ चुका है। क्या कहता है कि भाई नेपाल के लांगटन में स्थित याला ग्लेशियर, ये प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चंस का रिपीट हो चुका है, इसको भी आप स्किप करो भाई। आगे हमसे क्या कहता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। नई दिल्ली के अंदर इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की, तो भाई आपकी HD कुमार स्वामी के द्वारा प्यारे बच्चों ये नई वेबसाइट इस्पात मंत्रालय की लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। तो ये मूत्राशय प्रत्यारोपण प्यारे बच्चों कौन सी टीम ने, हमारी अमेरिका की टीम ने, अमेरिका के सर्जनों ने प्यारे बच्चों इसको क्या किया है, क्या कहता है कि दक्षिण कैलिफोर्निया के सर्जनों ने पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किया है, जो दुर्लभ मूत्रालय की स्थिति वाले लोगों के लिए एक नई संभावित रूप से जीवन बदलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई कौन तेलंगाना सईजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए। तो कौन शामिल हुए हैं जी, आपके अभिजीत बनर्जी प्यारे बच्चों यहां पर क्या है शामिल हुए हैं। क्या कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता और विकास अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निमंत्रण के बाद सलाहकार के रूप में तेलंगाना सईजिंग के विजन बोर्ड में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि किस IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। भाई कौन सी IIT ने तुर्की के साथ जो हमारे शैक्षणिक समझौते थे वो क्या कर दिए, निलंबित कर दिए प्यारे बच्चों। तो IIT मुंबई ने क्या कर दिए, ये निलंबित कर दिए हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना और NDRF ने कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया है। तो प्यारे बच्चों असम के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये आयोजन किया है। भारतीय सेना और NDRF ने जो राहत अभ्यास का आयोजन किया असम के अंदर क्या है, ये आयोजन किया है। अगला प्रश्न जी राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने 10वीं के विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक पढ़ाई जरूरी करी है। तो भाई केरल के जो विद्यार्थी है उनके लिए प्यारे बच्चों क्या कर दिया, 10वीं के अंदर रोबोटिक्स जो पढ़ाई है वो अनिवार्य कर दी है। क्या कहता है भाई केरल सरकार ने स्कूली शिक्षा में तकनीकी क्रांति की ओर एक बड़ा कदम उठाया है, जो 10वीं के विद्यार्थियों को रोबोटिक पढ़ाई करवाएगा। बस अगला प्रश्न जी क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है। तो भाई श्रीलंका ने क्या नाम दिया है, शक्ति नाम दिया है। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठ रहा है उसको क्या कहा, आपका शक्ति। शक्ति नाम किसने दिया, तो श्रीलंका ने दिया, पूछ लिया जाए तो। प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना 20 मई के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। अब आप लोग कल सुबह 7 बजे 21 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ रेडी रहना। मिलते हैं अब आप लोगों को 21 मई सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।